Assalamu alaikum, my dear students. Today we will talk about parts of speech. So first, let's have a look. What are parts of speech? हम जो है वो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनसे बाहर इंग्लिश में एक भी वर्ड जो है वो कुछ भी नहीं है जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, या फिर टेंसेस के अबाउट के जिसको टेंसेस वगैरह आते हैं उसे जो है जी इंग्लिश जो है वो आती है। तो इन फैक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नॉट लिमिटेड ओनली टू इंग्लिश। ये जो है वो ग्रामर का पार्ट होते हैं। तो हर लैंग्वेज में कोई भी ज़ुबान है तो उसको बोलने के लिए जो वर्ड कैटेगराइजेशन होती है, जो वर्ड्स कैटेगराइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, तो उन कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच है ना कि जो भी आप बोलते हो उसमें जितने भी आप वर्ड्स यूज़ करते हो वो हर लैंग्वेज में एक जो है वो हर लैंग्वेज में पाए जाते हैं, और हर लैंग्वेज के अलग वो जो है वो यही हिस्से होते हैं, लेकिन वो वर्डिंग उनके लिए वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो और होते हैं। If we talk about English language, in English language, words can be considered as the smallest elements that have distinctive meanings. Based on their use and functions, they are categorized into several types or parts of speech. So, what will be the definition of parts of speech? We can categorize English words according to their use and function into 8 basic categories or classes, which are called as parts of speech or word classes। के जो अल्फाज हैं उनको हम उनके फंक्शन और उनके यूज़ की बिना पर हम डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। तो ये कैटेगरीज क्या कहलाती हैं? दीज आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। It's quite important to recognize part of speech. This helps you to analyze sentences and understand them. It also helps you to construct good sentences. So, how many types are there of parts of speech? There are 8 basic types of parts of speech. The first one is noun, then pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So, as I am going to describe the parts of speech very precisely, and it is the easiest definition for all the parts of speech. For example, the first one is noun. So what is a noun? बच्चे, any naming word that is used to name someone, something, किसी भी चीज़ को, पर्सन को, जगह को हम नेम देने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे that is called as noun. For example, पेन, डॉग, स्कूल, फैन, लाहौर, बुरहान, हर तरह का कोई भी जो नाम है जो किसी चीज़ के लिए यूज़ होगा that is called a noun. Then the second one is pronoun. A pronoun is a replacing word. अब repetition को avoid करने के लिए बार बार, for example आप किसी एक person के about, एक specific जगह के about लिख रहे हैं, तो बार बार उसका name यूज़ करने की बजाय आप उसकी रिप्लेसमेंट पे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई, यू, ही, शी, दिस, दैट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, दीज रिप्लेसिंग वर्ड्स आर नाउन एज प्रोनाउन। एडजेक्टिव, व्हाट इज an adjective? An adjective is a word that qualifies or describes a noun. कोई भी ऐसा word जो कि noun को describe करेगा, उसकी quality को जो है वो describe करेगा या qualify करेगा, that is known as an adjective. हम जो है वो क्या करते हैं कि हम उसको लिमिटेड कर देते हैं कि जो खूबी है वो जो है वो खूबियाँ जो हैं वो एडजेक्टिव कहलाती हैं। ऐसा नहीं है। खूबी का मतलब ये है कि उसमें अच्छी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। समवन कैन बी अ फेमस और कैन बी अ नटोरियस। उसकी अच्छी क्वालिटीज़ और बुरी क्वालिटीज़ दोनों आएंगी एडजेक्टिव में। फॉर एग्जांपल, गुड, बैड, रेड, वाइट, वेल, बिग, small, all these words are used as adjective. The next one is verb. A verb is a word
that shows an action। मैं सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो वर्ब को कहूँगा कि वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस आपका मुकम्मल नहीं होता। तो जो भी कोई ऐसा वर्ड जो कि एक्शन को शो करे, किसी प्रोसेस को शो करे, दैट इज़ नोन एज वर्ब। अब जो है वो एक्शन जो है वो जस्ट फिजिकल एक्शन नहीं होता, वो एब्स्ट्रैक्ट एक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल योर थिंकिंग, थिंकिंग इज आल्सो अ प्रोसेस। तो जो भी प्रोसेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब। फॉर एग्जांपल डू, लाइक, सिंग, ईट, वर्क, स्लीप। तो ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो वर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब, एनी वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब और एडजेक्टिव, कि कोई भी वर्ड जो कि वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, दैट गिव सम extra meaning or additional information about the verb or adjective, that is called an adverb. For example, quickly, silently, badly, well, very, really. All these words are used as adverbs. Then preposition. What is a preposition? A preposition is a word that links a noun to another word, कि जो लिंक करता है नाउन को बाकी वर्ड्स के साथ इन अ सेंटेंस by showing its position or location. For example, to, at, after, on, into, under. All these words are prepositions. The next one is conjunction. Conjunction is a word, it is a joining word. Any word that joins two parts of a sentence. For example, it can join a phrase to a clause, or it can join different words in a sentence. For example, and, but, because, since, still, all these words are used as conjunctions. The last one is interjection. Interjection is an emotion expressing word, कि जो आपकी सडन फीलिंग्स को, सडन एक्सप्रेशंस को, सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो सडन वर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, ओ, आउच, हुर्रा, अलास, या फिर आहा। इस तरह के जो वर्ड्स यूज होंगे वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन, विच रिप्रेजेंट योर सडन फीलिंग्स। अब ये जो कहा जाता है कि आर्टिकल या फिर जिसे हम डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ऐसा नहीं है। ये जो बेसिकली जो होते हैं एडजेक्टिव्स, जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव का ही रोल प्ले कर रहा है, कर रहा होता है सेंटेंस में, इसलिए ये जो है वो एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। फॉर एग्जांपल, किसी स्पेसिफिक वर्ड के साथ हम दी लगा देते हैं और अनस्पेसिफिक के साथ हम ए और एन का एडिशन दे देते हैं, तो वो जो है वो उसे डिस्क्राइब कर रहा है, और नाउन को जो भी वर्ड डिस्क्राइब करेगा वो क्या होगा, इट विल बी एन adjective. So determiners may be treated as adjectives instead of being a separate part of speech. अब डिफरेंट मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिसमें सेपरेट सेपरेट कॉलम्स में मैंने आपकी असिस्टेंस के लिए उसको बहुत इजी वे में जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, बुरहान इज़ वर्किंग। तो इसमें जो होगा, एक आप जो है वो खुद ही से आइडेंटिफाई करेंगे कि एक नेम कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो नेम कोई भी होगा तो वो क्या होगा। सो इन दिस सेंटेंस बुरहान इज़ नाउन। इज जो है वो एक जॉइनिंग या फिर लिंकिंग, सॉरी, एक हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ तौर पे यूज़ हुआ है, और जो मेन वर्ब है इसमें जो एक्शन को शो कर रहा है दैट इज़ वर्किंग। द सेकंड वन एग्जाम्पल इज शी लव्स एनिमल्स। तो शी जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ हुआ है। शी कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, तो वो जो है वो प्रोनाउन होगा। लव्स जो है वो वर्ब होगा क्योंकि एक्शन है, और एनिमल नाउन होगा। बुरहान स्पीक्स इंग्लिश वेल, कि वो जो है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो जो नेम है वो नाउन होगा, एक्शन जब आ जाएगा स्पीक्स तो वो वर्ब होगा, इंग्लिश इज़ अ नाउन, एंड वेल जो कि क्वालिफाई कर रहा है किसको, एक वर्ड को, तो वो क्या होगा, नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। सॉरी, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ही स्पीक्स वेल।
ठीक है, तो ये क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। उसके बाद हम बात करते हैं शी रैन टू दी स्टेशन क्विकली। इसमें जो है शी प्रोनाउन है, रैन जो है वो वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, दी जो है इट इज़ यूज्ड एज अ डिटरमाइनर और आर्टिकल, स्टेशन नाउन है, और एडवर्ब जो है क्विकली जो है वो एडवर्ब है। अब मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे ऐसा कोट किया है जिसमें सभी के सभी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेल शी एंड माई यंगर डॉटर वॉक टू स्कूल स्लोली। तो इसमें आप देखें वेल जो है वो क्या होगा, इंटरजेक्शन, शी प्रोनाउन है, एंड कंजंक्शन है, माई जो है वो डिटरमाइनर है, वो डिटरमन कर रहा है उस चीज़ को, और उसके बाद जो है एडजेक्टिव आ गया यंगर, डॉटर जो है वो नाउन है, वॉक वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, स्कूल नाउन है, एंड स्लोली जो है वो एडवर्ब है। इसके बाद अब इसको थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे हम देखें तो इसमें ये हो सकता है कि एक वर्ड जो है वो एट अ टाइम एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, और भी जो है वो एज अ कंजंक्शन इस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश कैन हैव मोर देन वन फंक्शन और बी मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच, के एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच भी वो हो सकते हैं और एक से ज़्यादा फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्क, वर्क कैन बी a verb and a noun, but can be a conjunction or a preposition, well can be an adjective or an adverb or an interjection. In addition, many nouns can act as an as adjectives. फॉर एग्जाम्पल, ये जो डिफरेंट कॉलम्स हैं इनको आप देखें तो डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि एज एज मोर देन टू और एज टू पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो फंक्शन प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्क है तो वर्क जो है वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। माई वर्क इज़ ईजी, यहाँ पे जो वर्क है वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है। आई वर्क इन नारोवाल, तो इसका क्या मतलब होगा, आई वर्क, यहाँ पे वर्क जो है वो किस सेंस में आएगा, एज अ फंक्शन आया, तो वो फंक्शन क्या होगा, वर्ब होगा। बुरहान केम बट शेरी डिडंट कम, और जो है इसमें जो बट का जो वर्ड है, बुरहान केम बट शेरी डिडंट कम, बट का जो वर्ड है वो क्या जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है एज अ कंजंक्शन। दो जो फ्रेजेस हैं, दो क्लॉजेज फ्रेजेस हैं, उनको क्लॉजेस को जो है वो ज्वाइन करवा रहा है आपस में, तो ये कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है। अगर मैं ये कहूँगा एवरी वन केम बट शेरी, कि यहाँ पे जो बट है वो एज अ प्रेपोजिशन यूज होगा। उसके बाद वेल का यूजेज हम देखते हैं तो आर यू वेल, यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एडवर्ब, एडवर्ब के तौर पे किस तरह से इस्तेमाल होगा, शी स्पीक्स वेल, यहाँ पे स्पीकिंग को वो जो है वो स्पीक को फंक्शन को जो है वो कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो वो यहाँ पे यूज होगा एज एन एडवर्ब। और उसके बाद अगर हम देखें एज एन इंटरजेक्शन, वेल दैट्स एक्सपेंसिव, खैर ये जो है वो एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे ये यूज़ हुआ है एज एन इंटरजेक्शन। आफ्टरनून का जो वर्ड है वो एज अ नाउन भी हो सकता है, एज अ नाउन एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। अब एक नाउन जो है वो भी एक एडजेक्टिव के का रोल प्ले कर सकता है। वी एट इन दी आफ्टरनून, हमने जो है वो दोपहर को खाना खाया, तो वो जो है यहाँ पे आफ्टरनून जो है वो एज अ नाउन यूज हुआ है। इन द सेकंड सेंटेंस, सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वी हैड आफ्टरनून टी, तो अब ये जो है आफ्टरनून टी एक इकट्ठा वर्ड हो गया, तो यहाँ पे ये जो है वो एज एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। We will discuss in detail all the parts of speech in the next slots inshallah. Thank you so much.